अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक हम सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 229 से शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्तलाक़ु तलाक मर्रतानी दो बार है। फ़इम्साकुन फिर रोक लेना, बिमारूफिन दस्तूर के मुताबिक, औ तसरीहुन या रुखसत करना, बिहसानिन उसने सलूक से, वला यहिल्लु लकुम और नहीं है जायज़ तुम्हारे लिए, अन तअख़ुदू ये कि तुम ले लो, मिम्मा उस चीज़ से, आतैतुमूहुन्ना जो तुमने उन्हें दिया, शैयन कुछ भी, इल्ला सवाए, अन यखाफा ये कि दोनों अंदेशा करें, अल्लाह के ना युक़ीमा वो कायम रख सकें, हुदूद अल्लाही अल्लाह की हुदूद, फ़इन खिफ्तुम फिर अगर तुम डरो, अल्लाह युक़ीमा कि वो कायम ना रख सकेंगे, हुदूद अल्लाही अल्लाह की हदूद को, फ़ला जुनाहा तो नहीं है गुनाह, अलैहिमा उन दोनों पर, फ़ी मफ्तदत इसमें जो औरत बदला दे, बिही इसका, तिल का ये, हुदूदुल्लाही अल्लाह की हद्दें हैं, फ़ला तअतदूहा तो हरगज़ ना आगे बढ़ो इससे, वमन यतअद्दा और जो कोई आगे बढ़ता है, हुदूद अल्लाही अल्लाह की हदों से, फ़उलाइका बस वही लोग हैं, हुमुज़ ज़ालिमून जो जालिम हैं। ये तलाक रजी दो बार है, फिर या तो अच्छे तरीके से रख लेना या नेकी के साथ छोड़ देना है, और तुम्हारे लिए हलाल नहीं कि इसमें से जो तुमने उन्हें दिया कुछ भी लो, मगर ये कि वो दोनों डरें कि वो अल्लाह की हदें कायम नहीं रखेंगे। फिर अगर तुम डरो कि वो दोनों अल्लाह की हदें कायम नहीं रखेंगे तो इन दोनों पर इसमें कोई गुनाह नहीं जो औरत अपनी जान छुड़ाने के बदले में दे दे। ये अल्लाह की हदें हैं, सो इनसे आगे मत बढ़ो, और जो अल्लाह की हदों से आगे बढ़ेगा तो यही लोग जालिम हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दीगर सहाबा की रवायात के मुताबिक इब्तदाए हिजरत में जाहिली दस्तूर के मुताबिक मर्द औरत को कई कई बार तलाक देते और रुजू करते रहते थे। मकसद बीवी को तंग करना होता था। इस सूरत हाल को रोकने के लिए ये आयत नाज़िल हुई। अत्तलाक़ु में अलिफ लाम अहद का है, इसलिए तर्जमा ये तलाकिया यानी वो तलाक जो ऊपर की आयत में जिक्र हुई है, जिसके बाद इद्दत में खामद रुजू कर सकता है, वो दो मरतबा है। फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहुन बिइहसान यानी पहली या दूसरी तलाक देने के बाद खामन दोबारा बसाने का इरादा रखता है तो इद्दत के अंदर रुजू करे। ये अच्छे तरीके से रख लेना है। अगर ये इरादा नहीं तो रुजू ना करे, बल्कि इद्दत गुजरने दे, बीवी खुद ब खुद जुदा हो जाएगी। ये नेकी के साथ छोड़ देना है। फ़ायदा इसका ये होगा कि इद्दत गुजरने के बाद अगरचा औरत आज़ाद है कि जिस मर्द से चाहे शादी कर ले, मगर इसे पहले खामद के साथ शादी का भी इख्तियार है। अलबत्ता तीसरी तलाक के बाद खामद ना इद्दत के दौरान रजू कर सकता है, ना इद्दत के बाद निकाह, जैसे अगली आयत में आ रहा है, वला यहिल्लु लकुम अन ताखुदू खामद के लिए बीवी को तंग करके इससे हक महर वापस लेना जायज़ नहीं, जैसे सूरह निसा की आयत नंबर 20 में है। मगर खुला की सूरत में खामद मुआवजा लेकर तलाक पर राजी हो जाए तो ये वापसी जायज़ है। फ़ी मफ्तदत भी इसमें खुला का बयान है, यानी औरत खामद से अलहदगी हासिल करना चाहे और खामद तलाक देने पर तैयार ना हो तो औरत जान छुड़ाने के लिए अपना महर या खामद और बीवी के दरमियान जो भी आपस में या हाकम की अदालत में तय पाया जाए वो चीज़ बतौर फिदिया देकर अपनी जान छुड़ा ले। फिर ख्वाह खामद खुद ही फिदिया लेकर उसे छोड़ दे या अगर वो इस पर तैयार ना हो तो हाकम उसे फिदिया लेकर छोड़ने का हुक्म दे। अगर वो ना माने तो अदालत निकाह फिसक कर देगी, चूँकि ये दर हकीकत तलाक नहीं बल्कि औरत की तरफ से अलहदगी का मुतालबा है, इसलिए इसे खुला कहते हैं। इसकी इद्दत एक हैज़ है। तिरमिज़ी हदीस नंबर 1185 अन रबी बिनते मावज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ताकि मालूम हो जाए कि औरत को हमल तो नहीं और इद्दत के दौरान में खामद रजू भी नहीं कर सकता।